मैंने मजाक मजाक में उस आवारा बिल्ली से कह दिया जिसे मैं घर लाया था, चलो तुम्हें नसबंदी करवाने ले चलता हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था, अगले ही दिन मेरी फीमेल सीईओ ने बिना वजह मेरा बोनस काट दिया और ऊपर से वो मुझे कुछ अजीब नजरों से देखने लगी। फिर एक सुबह ऑफिस के अंदर से आती एक बातचीत मैंने गलती से सुन ली। तब जाकर मेरी नजर उस गुस्सैल और एटीट्यूड वाली सीईओ पर पड़ी और मुझे अचानक एहसास हुआ वो उस आवारा बिल्ली से काफी मिलती जुलती थी जिसे मैं घर लाया था। 3 दिन पहले ऑफिस से निकलकर मैं घर जाने ही वाला था कि मेरी कार के पिछले टायर के पास एक बिल्ली छुपी हुई मिली। उसे देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने तुरंत उसे बाहर निकाल लिया। चलो बड़े भाई के साथ घर चलो, घर पर बढ़िया खाना है। ये बोलते ही मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। रुको, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मासूम लड़की को बहला फुसला कर ले जा रहा हूँ। मैं थोड़ा झुककर पैसेंजर सीट पर बैठी बिल्ली की तरफ देखने लगा और सच में उसकी आंखों में मुझे साफ दिखाई दिया 30% नफरत, 30% शक और 40% शर्म से आया हुआ गुस्सा। अरे वाह, मैडम तो पूरा ड्रामा पैकेज निकली। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी हर बात समझ रही हो। खैर, आवारा बिल्लियों में काफी बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए पहले मैंने उसका रेबीज वैक्सीन लगवाने का फैसला किया और सीधा अपने इलाके के पेट हॉस्पिटल पहुंच गया। यहाँ नहलाना, चेकअप, ग्रूमिंग और वैक्सीन सब होता है और एक स्पेशल पैकेज भी है, उसमें नसबंदी फ्री है। नसबंदी? अब तक तो बिल्ली आराम से बैठी थी, लेकिन जैसे ही उसने नसबंदी शब्द सुना वो अचानक पागल हो गई। म्याऊ! पिंजरे के अंदर उछल कूद, काटना, चीखना, पूरा हंगामा। रुको जरा, क्या इसे सच में पता है नसबंदी का मतलब क्या होता है? खैर, जब इतना विरोध कर ही रही थी तो मैंने वो आइडिया छोड़ दिया। अगर हेल्दी है तो आगे चलकर प्यारे प्यारे बच्चे भी हो सकते हैं। पहले ये कंफर्मेशन फॉर्म भर दीजिए। मैं नाम वाले कॉलम को देखने लगा। कुछ सेकंड सोचने के बाद शाओमी सुनते ही लगता है ना कि बिल्ली का नाम है। नाम रखने में मेरा कोई मुकाबला नहीं। फिर मैं गर्व से उसे एग्जामिनेशन रूम में जाते हुए देखने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसके चेहरे पर मैं कुछ नहीं बोलूंगी वाला एक्सप्रेशन दिख रहा था। सारे टेस्ट खत्म होने के बाद मैंने प्रीमियम कैट फूड का एक बड़ा पैकेट खरीदा और उस नई नई दिखने वाली कैलिको बिल्ली को घर ले आया। घर पहुंचकर मैंने कटोरे में खाना डाला और उम्मीद भरी नजरों से उसके सामने रख दिया। इतने दिन सड़क पर रही है, ऐसा खाना तो कभी नहीं खाया होगा, खा लो छोटी पेटू। लेकिन उसने बस हल्का सा सूंघा और मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने उसे जहर परोस दिया हो। ये भी कोई खाने की चीज है? फिर मेरी तरफ देखते हुए उसने हिम्मत करके एक और खाया और अगले ही सेकंड उसे बाहर थूक दिया। थु, थु। उसके बाद पूंछ झटकते हुए सीधा खिड़की की तरफ चल दी। क्या बात है, पसंद नहीं आया? अरे तुम तो आवारा बिल्ली हो ना, इतनी नकचढ़ी कैसे हो सकती हो? तभी डोरबेल बजी। सर, आपका ऑर्डर? ठीक है, धन्यवाद। ये मेरी रोज की आदत थी। ऑफिस से निकलने से पहले नीचे वाले प्राइवेट किचन से खाना ऑर्डर कर देता था। डिलीवरी वाले को विदा करके मैंने हाथ धोए और खाने बैठने ही वाला था कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कैलिको बिल्ली पूरे घर की मालकिन बनकर डाइनिंग टेबल पर बैठी थी और बड़े आराम से मेरे स्वीट एंड सावर रिब्स खा रही थी। एक कौर रिब्स, एक घूंट फिश सूप, फिर बीच में थोड़ा सा हरा साग, पूरा बैलेंस डाइट। अरे नीचे उतरो, ये क्या चल रहा है? मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया। मैंने तुरंत उसे उठाया, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। थोड़ा सा खाना ही तो खाया है, इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? टेबल की हालत देखकर मेरी आवाज ही अटक गई। वैक्सीन भी अभी अभी लगी है, तो क्या ये खाना अब भी सुरक्षित है? शायद हाँ। आखिरकार मैंने सोचना छोड़ दिया, नीचे पड़ा एक रिब उठाया और खाना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे क्या पता था, उधर बिल्ली का चेहरा इंसानों की तरह लाल हो चुका था। वो मुझे शर्माते हुए देख रही थी, जैसे हमने अभी अभी इंडायरेक्ट किस कर ली हो। लेकिन मैं कुछ ही और खा पाया था कि मेरा फोन बज उठा। हेलो दाशियोंग, तेरा मौका आ गया। आज बहुत बड़ी खबर है, हमारी खूबसूरत सीईओ लियू रुयान गायब हो गई है। क्या? तूने मुझे ये बताने के लिए फोन किया है? सीईओ गायब हुई है तो मेरा क्या लेना देना? मैंने थोड़ी ना उसे किडनैप किया है। तो फिर मैं अभी किसके घर में हूँ? तुझे पता नहीं है, हमारी सीईओ ने आज तक डेट नहीं किया। एकदम पवित्र फूल है, अगर तू उसे ढूंढ कर इंप्रेस कर दे तो जिंदगी बन जाएगी। क्या बकवास कर रहा है? तू खुद क्यों नहीं ढूंढ लेता? अगर मैं जाऊंगा तो बोनस नो बाइट बचाने निकलेगा, लेकिन तू गया तो शादी भी हो सकती है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बस कर, फोन रख रहा हूँ, मुझे पैसे कमाने हैं। ये कहकर मैंने बेरहमी से फोन काट दिया। फिर लैपटॉप खोला और फाइनेंशियल न्यूज देखने लगा। दामी स्मार्टफोन का स्टॉक गिरने वाला है, यही मेरा असली मौका है। मेरी बातें सुनकर कैलिको बिल्ली ने ठंडी सी नजर डाली। क्या बेकार सपना देख रहा है? दामी स्मार्टफोन अभी अपने सबसे अच्छे दौर में है, ये कैसे गिरेगा? अगर सच में ऐसा किया तो सब कुछ खो देगा। लेकिन जैसे ही मैं ट्रेड करने वाला था, वो अचानक कीबोर्ड पर कूद पड़ी और बटन दबाने लगी। ओहो, तुम नहीं चाहती कि मैं ये करूं? ये बिल्ली काफी समझदार थी, इसलिए मैंने उसे समझाना शुरू किया। ऊपर से देखने पर दामी का स्टॉक बहुत मजबूत लगता है, लेकिन असल में ये अपने टॉप पर पहुंच चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कंपनी के 2 सबसे बड़े डायरेक्टर जो मिलकर बाय आउट की तैयारी कर रहे हैं। कमाल है, कंपनी का एक मामूली कर्मचारी होकर भी इसके पास ऐसी अंदर की खबर है। लगता है इसके अपने कुछ खास कनेक्शंस हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो ये अब तक एक आम कर्मचारी क्यों बना हुआ है? मेरी ट्रेडिंग खत्म होते होते काफी रात हो चुकी थी। मैंने जल्दी से नहाया और बेड पर लेटते ही गहरी नींद में चला गया। लेकिन उसी वक्त लिविंग रूम के सोफे पर एक जोड़ी चमकती हुई आंखें खुली। कैलिको बिल्ली धीरे धीरे उठी और दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो जूते वाली कैबिनेट पर चढ़कर हैंडल दबाकर बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो छलांग लगाने वाली थी, एक हल्की सफेद रोशनी चमकी। फ्लैश! मैं वापस इंसान बन गई। उसने खुद को देखा और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। बहुत ज्यादा शर्मनाक है। आखिर में वो मेरे वॉक इन क्लोजेट में गई और वहां से एक ढीली सी बड़ी टी शर्ट निकाल लाई। फिर वो धीरे धीरे मेरे बिस्तर के पास आ गई। यही वो बदमाश है जिसने मुझे जबरदस्ती अपने घर उठा लाया था और लगभग मेरी नसबंदी ही करवा देता। ये सोचते ही लियू रुआन ने मेरे शरीर के एक बेहद खतरनाक हिस्से की तरफ हाथ हिलाया
बस गुस्सा निकालने के लिए। अगले ही सेकंड उसने मेरी उंगली पकड़कर मेरा फोन अनलॉक कर लिया और अपनी बेस्ट फ्रेंड हुआंग रुहुआ को एक मैसेज भेज दिया, अभी तुरंत कुनकुन चौराहे पर आओ, रिप्लाई मत करना। मैसेज भेजते ही उसने उसे डिलीट भी कर दिया और जाते जाते मुझे ऐसी घूर कर देखा जैसे मैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। सोसाइटी से बाहर निकलते ही ल्यू रुआन एक सफेद पैनामेरा में बैठ गई, लेकिन वो घर नहीं गई, सीधे अपने ऑफिस पहुंची और दामी स्मार्टफोन कंपनी की पूरी रिपोर्ट खंगालने लगी। उसे बहुत राहत महसूस हुई। अगर उसने मेरी स्टॉक वाली बात गलती से ना सुनी होती तो इस बार कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। कहीं बिल्ली बनना ऊपर वाले का दिया हुआ कोई इनाम तो नहीं। बस ये नहीं पता मैं दोबारा बिल्ली कब बनूंगी। रुको, मैं वापस बिल्ली बनना ही नहीं चाहती। उस बदबूदार आदमी ने मुझ पर फायदा उठाने की हिम्मत कैसे की। अगली सुबह ठीक 9 बजे ल्यू रुआन अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर ऊँग रही थी और नींद में उसने एक अजीब सपना देखा। वो फिर से बिल्ली बन गई थी और पूरी रात मेरी बाहों में सोती रही। प्रेसिडेंट ल्यू, क्या बात है? सारे बोर्ड मेंबर आ चुके हैं, वो कॉन्फ्रेंस रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। अभी अभी देखा हुआ सपना और पूरी रात ठीक से नींद ना आने की वजह से ल्यू रुआन का मूड पहले से ही खराब था। ऑफिस एरिया से गुजरते वक्त उसने जानबूझकर कदम धीमे कर दिए और आखिरकार उसे कोने में बैठा हुआ मैं दिख गया, आराम से फोन स्क्रॉल करता हुआ। बदबूदार आदमी, मैं पूरी रात नहीं सोई, फिर भी मीटिंग अटेंड कर रही हूँ और तुम ऑफिस में बैठकर फोन चला रहे हो। कोने में जो कर्मचारी फोन चला रहा है, इस महीने उसका बोनस काट दो। जी मैडम। अजीब है, जब से मैं प्रेसिडेंट ल्यू के साथ काम कर रहा हूँ उन्हें किसी कर्मचारी पर इतना सख्त होते नहीं देखा। वैसे भी फोन तो काम का टूल है, ऑफिस में और भी लोग फोन चला रहे हैं, फिर सिर्फ उसी को सजा क्यों? मुझे याद है एक पांगू नाम का आदमी भी है ना? जी, वो रहा उधर, उसका बोनस भी काट दो। लेकिन प्रेसिडेंट ल्यू वो फोन नहीं चला रहा, बहुत जोर से बोलता है। हैं? उसने अभी कुछ कहा भी था क्या? उधर मैं पैर पर पैर चढ़ाकर शॉर्ट वीडियो देख रहा था, एक कैट ब्लॉगर की डेली लाइफ। तभी अचानक सुपरवाइजर मेरे पास आ गया। अभी भी फोन चला रहे हो? अभी प्रेसिडेंट ल्यू इधर से गुजरी थी, उन्होंने तुम्हें देख लिया और इस महीने का बोनस काट दिया। क्या? लेकिन प्रेसिडेंट ल्यू तो गायब थी ना? गायब तुम्हारा सिर, पांगू। बोनस कट गया, बहुत बढ़िया। काम चोरी करोगे तो यही होगा। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया? ये भी प्रेसिडेंट ल्यू का स्पेशल ऑर्डर है, तुम्हारा बोनस भी गया। क्या? मेरा भी क्यों? उधर मीटिंग रूम में बैठी ल्यू रुआन बार बार खो जा रही थी। उसे याद आ रहा था कैसे मैं उसे घर उठा रहा था, कैसे उसे जबरदस्ती महलाया था। ये सोचते ही उसका खूबसूरत चेहरा लाल हो गया। क्या मैं फिर से बिल्ली बनूंगी? अगर बनी तो काम के बाद कहाँ जाऊं? अपने विला वापस जाना सबसे सही रहेगा। वहां लोग मेरे लिए बढ़िया खाना तैयार कर सकते हैं और बिल्ली बनने पर भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन पता नहीं क्यों उसके दिमाग में अचानक एक खतरनाक ख्याल आया। दाशियोंग के घर जाऊं? नहीं नहीं नहीं, पिछली बार तो वो सिर्फ एक हादसा था, लेकिन अगर इस बार मैं खुद जाऊं तो चाहे किसी भी एंगल से देखो ऐसा लगेगा जैसे मैं उसकी पर्सनल लाइफ में झांक रही हूँ। आखिर मैं कुनकुन ग्रुप की सीईओ हूँ। मीटिंग खत्म होने तक उसे एक बीच का रास्ता मिल गया। शाओली, जी मैडम। दाशियोंग के घर के पास एक अपार्टमेंट किराए पर ले लो और वहां सबसे हल्का दरवाजे का लॉक लगवाओ, ऐसा कि बिल्ली भी आसानी से खुल सके। जी मैडम, मैं अभी करता हूँ। प्रेसिडेंट ल्यू को आजकल हर बात में बिल्लियां ही क्यों याद आ रही हैं? सच में कमाल है, काम के बाद बात करने पर भी बोनस कट गया। पूंजीवाद का आतंक। लेकिन कल तो आप कह रहे थे कि सीईओ गायब हो गई थी, ये खबर आई कहां से थी? कल ऑफिस के बाद मैंने कई लोगों को उन्हें ढूंढते देखा था, कह रहे थे कि वो पार्किंग में गई और अचानक गायब हो गई। मुझे लगा किसी ने किडनैप कर लिया, लेकिन आज सुबह सबसे पहले उन्होंने मेरा बोनस काट दिया। मैंने तो उन्हें किडनैप भी नहीं किया था, फिर भी सजा मुझे मिली। वैसे कल मैं भी पार्किंग में था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा। छोड़ो, अब ये सब सोचकर क्या फायदा। घर पर एक नई बिल्ली भी है, उसकी चिंता ज्यादा जरूरी है। पता नहीं आज घर पहुंचूंगा तो क्या तबाही मची मिलेगी। शाम के 4 बजते ही ल्यू रुआन जल्दी ऑफिस से निकल गई और अपने नए किराए वाले अपार्टमेंट पहुंच गई। जल्दी जल्दी कुछ खाया, फिर ट्रांसफॉर्म होने का इंतजार करने लगी। और जैसा उसने सोचा था, ठीक 5 बजे उसके शरीर में फिर वही अजीब एहसास शुरू हो गया। क्या मैं हर दिन शाम 5 बजे एकदम समय पर बिल्ली बन जाती हूँ? घड़ी देखने के बाद वो तुरंत दरवाजे की तरफ भागी और किसी तरह बाहर निकल गई, फिर सीधे मेरे घर के दरवाजे के सामने आकर बैठ गई। दिन भर की भागदौड़ और अभी अभी खाना खाने की वजह से उसे अचानक नींद आने लगी। वो लेटने ही वाली थी कि ल्यू रुआन ने जबरदस्ती अपने बिल्ली वाले पैर सीधे कर लिए और खड़े खड़े इंतजार करने लगी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई मालिक अपने नौकर के घर लौटने का इंतजार करता है। 2.5 घंटे बाद मैं अपने फ्लोर के कॉरिडोर में पहुंच रहा था, तभी दूर से लिटिल मी दरवाजे के सामने खड़ी दिखाई दी। ये देखकर मैं हंस पड़ा। वाह, ये बिल्ली तो पूरी सुंदरी है, खड़े खड़े भी सो सकती है। वैसे बाहर निकली कैसे? कहीं दरवाजा खोलना भी सीख लिया क्या? कमाल है मेरी लिटिल मी। क्या तुम अपनी सीईओ के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? और ये लिटिल मी क्या नाम हुआ? इतना देहाती नाम तो गांव के कुत्ते का भी नहीं होता। लेकिन गुस्सा होने के बावजूद वो कुछ कर नहीं सकती थी। मैंने दरवाजा खोला और उसे अंदर रख दिया। घर आ गए लिटिल मी? ये मेरा घर बिल्कुल नहीं है, मैं तो सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने आई हूँ और साथ में अपने कर्मचारी का मूल्यांकन भी कर रही हूँ। अगर तुम्हारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा तो शायद प्रमोशन के बारे में सोचूं, लेकिन इस जगह को अपना घर मानना कभी नहीं। घर के अंदर आते ही मैंने खिड़की खोल दी, ठंडी हवा अंदर आने लगी और मेरा दिमाग भी थोड़ा फ्रेश हो गया। कुछ देर बाद मैंने लिटिल मी से आत्मा हिला देने वाली पूछताछ शुरू कर दी। कल कहाँ भाग गई थी? बाहर निकली कैसे? और मेरे कपड़े कहाँ गए? अरे, मुझे ऐसे क्या घूर रही हो? मैं तो बस एक मासूम सी बिल्ली हूँ। लिटिल मी का बेचारा सा चेहरा देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। लेकिन अगले ही सेकंड मुझे हाथ मत लगाना, बिल्कुल भी नहीं। वैसे मुझे पता था कि नई नई घर आई बिल्लियों को कुछ समय तक छेड़ना नहीं चाहिए, ये बहुत आम बात है। लेकिन उस वक्त मेरा जिद्दी मोड ऑन हो चुका था। मैंने तुरंत उसे उठा लिया और उसके बाल उल्टी दिशा में सहलाने लगा, क्योंकि बिल्लियां बहुत संवेदनशील होती हैं। उनके बाल उल्टा सहलाना कुछ वैसे ही है जैसे इंसान सुबह उठे और उसके बाल पूरी तरह उलझे हुए हों। काफी अजीब लगता है। बेवकूफ इंसान, तुम्हें नहीं पता कि बिल्ली के बाल उल्टे नहीं सहलाते? इतना गुस्सा मत करो लिटिल मी। वैसे जब तुम नाराज होती हो तो बिल्कुल मेरी सीईओ जैसी लगती हो, एक खतरनाक टी-रेक्स। टी-रेक्स मतलब मैं नहा कर आता हूँ, फिर तुम्हारे साथ खेलूंगा। बदबूदार आदमी, कौन तुम्हारे साथ खेलना चाहता है?
सच में बिल्लियों का सबसे बड़ा दुश्मन कुत्ता नहीं, ये इंसान है। उधर लियू रुयान को बहुत प्यास लगी हुई थी, लेकिन सामने रखा बिल्ली वाला पानी का कटोरा देखकर उसे अजीब लग रहा था। मैं बिल्ली नहीं हूँ, मैं कटोरे से पानी कैसे पी सकती हूँ? नहीं, वो गिलास तो दाशियोंग इस्तेमाल करता है। अगर मैं उससे पानी पी लूँ तो क्या वो इनडायरेक्ट किस नहीं हो जाएगा? उसने पहले कटोरे को देखा, फिर मेज पर रखी मेरे गिलास को। काफी देर तक दिमागी लड़ाई चलती रही। आखिर में वो मेज पर कूद गई, सीधे सिर गिलास के अंदर डाला और पानी पीना शुरू कर दिया। पानी पीकर उसने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर गिलास को देखा और अपने पंजों को। ये बदमाश जानबूझकर मुझे इंसान नहीं समझ रहा है ना? ठीक है, तुमने मेरे बाल उल्टे सहलाए थे, अब मैं तुम्हें पंजा धोया हुआ पानी पिलाऊंगी। इतना सोचकर उसने दोनों पंजे सीधे मेरे गिलास में डाल दिए। अरे बाप रे, लिटिल मी, तुम अभी क्या कर रही थी? जरा सोच समझ कर बात करना, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। अगर मेरे खिलाफ कुछ करने की हिम्मत है तो करके देखो। ठीक है, ये गिलास इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन अगली बार इसमें पैर मत धोना। इस आदमी का गुस्सा काफी अच्छा कंट्रोल में है। लेकिन जैसे ही उसके मन में मेरे लिए थोड़ी सी अच्छी भावना पैदा हुई, मैंने फिर से उसके सिर पर हाथ फेर दिया, फिर उसकी ठुड्डी खुजलाने लगा और आखिर में पूंछ के पास भी सहला दिया। लियू रुयान का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। बदबूदार आदमी, तुम छू कहाँ रहे हो? वो तुरंत फुफकारते हुए मेरे पास से भागी और सोफे के नीचे जाकर छिप गई। बाहर आने का नाम ही नहीं लिया। आखिर किसी आदमी ने उसे पहले कभी इस तरह नहीं छुआ था, जिससे वो एक साथ गुस्से में भी थी और शर्मिंदा भी। लिटिल मी, इतनी कंजूस मत बनो। हमें 10 साल से भी ज्यादा साथ रहना है। मैं आगे भी तुम्हें प्यार से सहलाने वाला हूँ, तो अभी कुछ बार कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है? कौन तुम्हारे साथ 10 साल रहेगा? मैं कल ही चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। सिर्फ थोड़ी सी जानकारी जुटाने के लिए एक दिन पहले मिले आदमी से छू जाना पड़ा, यह तो बहुत बड़ा नुकसान है। खैर, उसे जल्दी ही समझ आ गया कि मैं उसे जबरदस्ती बाहर नहीं खींचने वाला। मैं तो बस सोफे पर लेटा शाम की ठंडी हवा का मजा ले रहा था। समय धीरे धीरे बीता गया और रात के 10:30 बज गए। तब मैं उठकर सोने चला गया। लिविंग रूम में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। तब जाकर लियू रुयान ने बाहर निकलने का फैसला किया। आखिर इतने समय से सोफे के नीचे छिपे रहना भी आसान नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला, मैंने तुरंत उसे पकड़ लिया। चलो, अब सोने का समय है। मुझे छोड़ो, कौन तुम्हारे साथ सोना चाहता है? वो लगातार म्याऊं म्याऊं करती रही, लेकिन मैंने एक भी बात नहीं सुनी। सीधे कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। लियू रुयान भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने एक हाथ से उसके पेट को हल्के से दबाकर रोक लिया। अगले ही पल उसने मुझे काटने के लिए मुंह खोला, लेकिन मैंने उसकी ठुड्डी को उंगली से सहारा दिया और धीरे धीरे खुजलाने लगा। अरे, ये तो काफी आरामदायक है। अब से हम साथ रहेंगे। थोड़ा दोस्ताना बनो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आखिर अब तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। चलो, गुड नाइट लिटिल मी। पूरी जिंदगी में अपने पिता के अलावा किसी और आदमी की बाहों में आने का ये उसका पहला मौका था। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा, लेकिन मेरी ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। वो चाहकर भी छूट नहीं पा रही थी, इसलिए उसने फैसला किया कि मेरे सो जाने का इंतजार करेगी और फिर चुपचाप निकल जाएगी। लेकिन आधा घंटा बीत गया, फिर भी मैं नहीं सोया। उल्टा बीच बीच में उसके सिर पर हाथ भी फेर देता। ये आदमी जल्दी सो क्यों नहीं जाता? इतना धीरे धीरे कौन सोता है? तुम्हारे अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है? लेकिन थोड़ी देर बाद मैं तो अभी भी जाग रहा था और सबसे पहले नींद लियू रुयान को आ गई। अगली सुबह 5 बजे लियू रुयान की आंख धीरे धीरे खुली। मैं सो कैसे गई और सीधा सुबह तक सोती रही? ये सोचते ही उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, लेकिन अगले ही सेकंड, रुको, चेहरा ढकना ये तो बिल्ली नहीं कर सकती। ओह नहीं, मैं वापस इंसान बन गई हूँ, और वो भी उसके बिस्तर पर। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं अब जाग चुकी थी और वो भी किसी भी समय उठ सकता था। तो क्या हुआ अगर पहली बार किसी आदमी के साथ सोई हूँ? कोई बड़ी बात नहीं, मैं अरबों की कंपनी की सीईओ हूँ। मैंने इससे भी बड़े हालात देखे हैं। खुद को समझाते हुए वो धीरे धीरे बिस्तर से उतरी, और इतनी सावधानी से कि पैरों की जरा सी भी आवाज ना आए, क्योंकि अगर मैंने आंख खोल दी तो सब कुछ खत्म था। कमरे से बाहर निकलते ही उसने बालकनी से कपड़ा उठाया और जल्दी से अपने ऊपर डाल लिया। तसल्ली कर ली कि कुछ भी गलत नहीं दिख रहा, और फिर चुपचाप बाहर निकल गई। बाय बाय बदबूदार लड़के, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी। आज कोई जानकारी भी नहीं मिली, उल्टा खुद ही सो गई और उस आदमी को फायदा उठाने का मौका मिल गया। अब चाहे कंपनी डूब जाए, मैं इस आदमी के साथ नहीं रहूंगी। हाँ, लिटिल मी कहाँ गई? सुबह सुबह फिर गायब हो गई क्या? खैर, घर में खाना और पानी दोनों है, उसे कुछ नहीं होगा। जल्दी से तैयार होकर मैं ऑफिस पहुंच गया, और आज शुक्रवार था, मतलब वीकेंड बस शुरू होने वाला था। अब 2 दिन आराम से घर पर पड़े रहूंगा। तभी ऑफिस ग्रुप में एक मैसेज आया। सुपरवाइजर ने शिंगशियांग नाम की एक नई लड़की को ग्रुप में जोड़ा। बताया गया कि वो जल्द ही इंटर्न बनने वाली है। वेलकम शाओली, मेरी एक दोस्त कुछ फाइनेंस सीखना चाहती है, उसे एनालिसिस डिपार्टमेंट टीम के ग्रुप चैट में जोड़ दो। जी मैडम। काम की व्यवस्था करने के बाद लियू रुयान फिर जल्दी ऑफिस से निकल गई, क्योंकि इस समय वो एक बहुत जरूरी प्लान बना रही थी। ऐसा प्लान जिससे वो अपने बिल्ली में बदलने की ताकत को कंट्रोल कर सके। और मैं अभी भी यही सोच रहा था कि वीकेंड में लिटिल मी की ढंग से वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन घर पहुंचते ही मुझे कुछ गड़बड़ लगी। कैट फूड वैसे का वैसा पड़ा था, पानी भी किसी ने नहीं छुआ था, और सबसे बड़ी बात, लिटिल मी गायब थी। दोस्तों, कोई ड्रिंक पर चलना चाहता है क्या? आज मेरी तरफ से ट्रीट है। उधर लियू रुयान ने भी कंपनी ग्रुप में पांगू का मैसेज देख लिया। शाम के ठीक 5 बजे उसने फिर से बिल्ली में बदलने की ताकत को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी नाकाम नहीं। अब वो बिल्ली के रूप में फोन की स्क्रीन को घूर रही थी, और आखिरकार उसे उस बदबूदार आदमी की खबर दिखाई दी। मैं नहीं आ रहा, मेरी बिल्ली घर से गायब हो गई है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। क्या ये मुझे ढूंढ रहा है? बिना सोचे समझे मुझे छूने का यही नतीजा होता है। अब समझ आया ना बेचैनी कैसी लगती है। लिटिल मी, लिटिल मी, लिटिल मी, जल्दी बाहर आओ। वाई शियोंग, बिल्ली मिली क्या? हम लोग जगह बदलकर कराओके जाने वाले हैं, आएगा क्या? अभी भी ढूंढ रहा हूँ, तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं आ सकता। ये अभी भी मुझे ढूंढ रहा है। छोड़ भी दे यार, लिटिल मी को भूल जा, मैं तुझे नई बिल्ली दिला दूंगा, वो बात अलग है। मैं उसे सड़क से उठाकर लाया था, अगर वो खो गई है तो गलती मेरी है, मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था। इस बदबूदार आदमी में थोड़ी इंसानियत तो है, कम से कम मुझे खोते ही नई बिल्ली लेने नहीं भागा। दाशियोंग अब भी पहले जैसा ही है। भाई शियोंग, तू बहुत जिम्मेदार इंसान है, सच बता, गर्लफ्रेंड बनाने का कोई इरादा नहीं है क्या? अगर मौका हो तो मैं भी ट्राई कर सकती हूँ। धित दाशियोंग, तूने हमारा डेटिंग प्लान ही खराब कर दिया। तभी एक ऐसा सहकर्मी भी ग्रुप में बोल पड़ा जो आमतौर पर कभी एक्टिव नहीं रहता था। दाशियोंग, बाहर अभी बहुत मच्छर होंगे ना? ये देखो, मैंने अपनी टांग की फोटो भेज दी और उसमें पूरे 32 मच्छरों के निशान थे। सिर्फ फोटो देखकर ही खुजली होने लगी। और मजे की बात तो ये है, ये कम कटी हुई टांग है। ये आदमी आमतौर पर काफी स्मार्ट है, लेकिन ऐसी चीजों में इतना बेवकूफ क्यों हो जाता है?
अगर मैं नहीं मिल रही तो घर जाकर आराम करो ना, इतना भी नहीं समझता। अगले पूरे 2 दिन तक मैं बाहर उसे ढूंढता रहा, लेकिन मुझे क्या पता था कि लियू रियान तो मेरे बगल वाले किराए के फ्लैट में रह रही थी। वीकेंड के दौरान उसने आखिरकार अपने ट्रांसफॉर्मेशन का राज समझ लिया। दिन में वो खुद तय कर सकती थी कि इंसान बने या बिल्ली, लेकिन रात होते ही उसे जबरदस्ती बिल्ली का रूप लेना पड़ता था। सोमवार की शाम जैसे ही मैं अपने फ्लोर पर लिफ्ट से बाहर निकला, मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। नहीं, एक जाना पहचाना बिल्ली वाला चेहरा। उधर लियू रियान ने मेरा हैरान चेहरा देखा और उसका मूड तुरंत अच्छा हो गया। तुमने पूरा वीकेंड मुझे ढूंढने में बिता दिया, इसलिए इनाम के तौर पर मैं तुम्हें दिख गई हूँ। आखिर तुम मेरे कर्मचारी हो। लेकिन ये कैसी शक्ल बना रहा है? इसे बहुत खुश होना चाहिए था क्या? वाह, तुम तो बड़ी होशियार निकली, घर से भागना भी सीख गई। मैं तो बस एक छोटी सी बिल्ली हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। वैसे मच्छर बिल्लियों को काटते हैं क्या? अफसोस, बिल्लियों के बाल होते हैं, शायद मच्छरों को पसंद नहीं आते, लेकिन नाक तो खुली रहती है। ये आदमी ऐसे ऐसे आइडिया भी सोच सकता है। मुझे नहीं लगा था कि बिल्ली ढूंढने के लिए इतना पागल होने वाला इंसान इतना खतरनाक निकलेगा। इस आदमी से तो पूरी कुत्ता वाली एनर्जी निकल रही है। नहीं नहीं, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, कहीं चोट लग गई तो। सही है, कम से कम थोड़ी इंसानियत बाकी है। मुझे एक और तरीका पता है जिससे तुम्हें गुदगुदी होगी, लेकिन तुम खुद को नुकसान भी नहीं पहुंचाओगी। रुको, अब ये क्या करने वाला है? एक धागे से तुम्हारे कानों में गुदगुदी करूं? बताओ, आदत लग जाएगी या नहीं? ये आदमी सच में खतरनाक है। चलो रहने दो, अभी तुम छोटी हो, इस बार छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार घर से मत भागना। तुम्हें पता भी है तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे कितने मच्छरों ने काटा। ठीक है, कम से कम इसके अंदर थोड़ी इंसानियत तो है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी सावधानी थोड़ी कम की, मैंने उसे गोद में उठा लिया और जोर जोर से प्यार करने लगा। पता नहीं मैंने कौन सा बटन दबा दिया था, उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। किसने इजाजत दी मुझे ऐसे छूने की? वो पलटकर मुझे काटने वाली थी, लेकिन मैं पहले ही साइड में हट गया। मौका मिलते ही लियू रियान भागी और सीधे सोफे के नीचे घुस गई। लगता है वापस आना गलती थी। बिल्ली और कुत्ता कभी दोस्त नहीं बन सकते, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उल्टा बाहर गया, 2 डिब्बे दूध खरीदे और साथ में एक बेबी बॉटल भी। उधर सोफे के नीचे छिपी लियू रियान चुपचाप मुझे देख रही थी। मैं गर्म किया हुआ दूध बॉटल में भर रहा था और तभी उसे कुछ समझ आया। रुको, अगर मैंने इसे मुझे दूध पिलाने दिया तो क्या आगे से ये सिर सहलाने का लाइसेंस भी ले लेगा? भूल जाओ, सोफे के नीचे मैं अजय हूँ, चाहे घुटनों पर बैठकर मिन्नतें करो, मैं बाहर नहीं आने वाली। फिर उसने देखा कि मैं बेबी बॉटल लेकर बाथरूम में चला गया। ये बॉटल लेकर बाथरूम क्यों गया? ओह, समझ गई, ये जरूर मेरा विश्वास जीतने की कोशिश कर रहा है और जैसे ही मैं बाहर निकलूंगी अचानक झपट्टा मारकर पकड़ लेगा। लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं उसके जाल में नहीं फंसूंगी। कुछ देर बाद मैं फिर उसकी तरफ बढ़ने लगा। देखा, मैंने कहा था ना, ये फिर आ गया। मुझे बाहर निकालने की चाल चल रहा है। कोई मौका नहीं। ये बदबूदार आदमी सच में इतना चालाक खेलने की हिम्मत करता है। चलो, खाने का टाइम हो गया। मैं सच में किसी आदमी के हाथों खाना खा रही हूँ? अच्छे से खाओगी तभी हेल्दी रहोगी। अच्छी बच्ची बनो। छोड़ो, मैं ज्यादा दूध पीती हूँ ताकि मेरे पंजे और दांत और तेज हो जाएं। फिर एक दिन मैं तुम्हें काट काट कर परेशान कर दूंगी। और इसी तरह लियू रियान ने पूरी बोतल दूध खत्म कर दी। उधर मैं काफी संतुष्ट था। उसे एक तरफ रखा और अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल लिखने बैठ गया। इस आदमी की सोचने की स्पीड तो डरावनी है। एक नजर में ही 3 बड़े प्रॉब्लम पकड़ लिए। सच में बहुत स्मार्ट है। काश ये इतना कुत्ता टाइप इंसान ना होता। रुको, ये अपना चेहरा मेरे पेट में क्यों घुसा रहा है? इतनी क्लोज हरकतें मेरी जैसी लड़की के लिए जिसने कभी रिलेशनशिप तक नहीं की, ये सब बहुत ज्यादा है। बुरे आदमी, मुझे छोड़ो। अरे, अपने मालिक को एक किस देने में क्या दिक्कत है? मालिक? क्या कोई मालिक जब चाहे बिल्ली को किस कर सकता है? तुम कहीं हस्की के रिश्तेदार तो नहीं हो? नहीं, रुको, कौन मालिक? मैं कुनकुन ग्रुप की सीईओ हूँ। तुम मेरे लिए काम करते हो। लेकिन अफसोस, इस वक्त वो सिर्फ एक बिल्ली थी और मेरे प्यार भरे हमलों का कोई जवाब नहीं दे सकती थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया था, इस जन्म में उसका सबसे बड़ा दुश्मन मैं ही हूँ। और फिर मैं पूरे 40 मिनट तक उसका ठोड़ी सहलाता रहा। आखिरकार उसका सब्र टूट गया। अच्छा, तुम्हें ठोड़ी सहलाना इतना पसंद है? कल ऑफिस में देखना, मैं सीईओ की पावर इस्तेमाल करके तुम्हारी ठोड़ी रगड़वाऊंगी। और पानी उछालना भी पसंद है ना? फैसला हो चुका है, या तो मैं बचूंगी या ये बदबूदार आदमी। आखिरकार ये नहाने चला गया। ओ नहीं, क्या सारे लड़के इतनी जल्दी नहा लेते हैं? तुम मुझे नहीं देख सकते, तुम मुझे नहीं देख सकते। मैं लगभग सोफे के नीचे पहुंच गई हूँ। बस आज रात तो मेरे साथ मत सोना। मुझे छोड़ो, कौन तुम्हारे साथ सोना चाहता है? लेकिन तुम्हारे साथ सोना अच्छा लगता है। फिर शुरू हो गया। ये आदमी इतना सीधा क्यों बोल देता है? शांत रहो लियू रियान, जैसे ही ये सोएगा मैं निकल जाऊंगी। आज रात तो बिल्कुल नहीं। आह, बदबूदार आदमी, तुम्हारे हाथ आखिर जा कहाँ रहे हैं? छोड़ो भी, वैसे भी ये पहली बार नहीं है। अगली सुबह, लिटिल मी, अजीब है, कल रात तो दरवाजा अंदर से लॉक था। क्या ये छोटी सी बिल्ली खुद दरवाजा खोल लेती है? किसी आदमी से बदला कैसे ले? सबसे खतरनाक तरीका, किसी आदमी से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अपने प्यार में पागल कर दो और फिर बेरहमी से छोड़ दो। मुझे प्यार करे। मैंने आज तक ऐसा प्रोजेक्ट हैंडल नहीं किया। शाओली, आज वाले सेमिनार की तैयारी कर लो। सब लोग 1 मिनट रुके, आज 8:30 बजे सेमिनार है। प्रेसिडेंट लियू भी आएंगी। कौन कौन जा रहा है? मैं भी। फैटी क्यों जाएगा? मैं तो दाशुंग का नाम लिखवा रहा हूँ। उन दोनों की शिपिंग का कप्तान होने के नाते अब मुझे कदम उठाना ही होगा। भाईशुंग, खुशखबरी, आज के सेमिनार के लिए मैंने तेरा नाम लिखवा दिया है और सीईओ मैडम भी आएंगी। मेरी बात मान, आज तू काफी हैंडसम लग रहा है, बस मौका मार ले। तूने मेरा नाम लिखवा दिया? मैं सुपरवाइजर के पास जा रहा हूँ, मुझे नहीं जाना। बहुत देर हो चुकी, लिस्ट सबमिट हो गई है, चुपचाप अटेंड कर। एक सी फूड हॉटपॉट डील, सेमिनार हॉल। हेलो प्रेसिडेंट लियू, ये बदबूदार आदमी यहाँ भी क्यों है? प्रेसिडेंट लियू, कुछ नहीं, मुझे बस घर का कुत्ता याद आ गया। सब लोग बैठ जाइए, मीटिंग शुरू करते हैं। बेहतरीन कर्मचारी स्टेज पर आकर शेयर कर सकते हैं। इस कुत्ता आदमी से यहाँ टकराना भी था, कितना परेशान करता है। तुम्हारे साथ सोना अच्छा लगता है। बदबूदार आदमी, तुम्हारे हाथ कहाँ जा रहे हैं? लेकिन ये दिखने में तो काफी हैंडसम है। बेवकूफ दिमाग, अभी ये सब मत सोच। प्रेसिडेंट लियू, 20 मिनट की मीटिंग में आप उस कोने वाले कर्मचारी को 15 बार देख चुकी हैं। क्या मैं उसकी फाइल निकालूं? ऐसा कुछ नहीं है, बस वो थोड़ा जाना पहचाना लगा, मैंने किसी और को समझ लिया था। अच्छा, मुझे लगा आपको उसमें दिलचस्पी है। मैं उसमें दिलचस्पी लूंगी? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? मैं अभी बिजी हो जाता हूँ। तो कैसा रहा? प्रेसिडेंट लियू को देखकर दिल तेज धड़का? देखा तो था, लेकिन मैं फोन चला रहा था और वो अजीब रिपोर्ट सुन रहा था जो समझ ही नहीं आ रही थी। मेरे सारे सपने टूट गए। तेरे सपने टूटे हो या नहीं, मैं जीत गया। हॉटपॉट मत भूलना। पता नहीं लिटिल मी वापस आई या नहीं।
प्लीज दरवाजा खोलिए। बेवकूफ आदमी, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि ये सीईओ तुम्हारा पासवर्ड क्रैक कर लेगी। डांटना है तो डांट लो, वैसे भी आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो समझा था तुम फिर भाग गई। बार बार बाहर मत जाया करो, सुबह जब तुम दिखाई नहीं देती तो मुझे तुम्हारी याद आती है। बेवकूफ आदमी, कैसी कैसी बातें करता है। किसने कहा मुझे याद करो? मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव करता हूँ, फिर भी तुम नखरे करती हो। अच्छी बच्ची बनो, मैं खाना ऑर्डर करता हूँ और तुम्हारे लिए मीट भी लाऊंगा। मीट? बस इतना? मैंने तुम्हारे कप में पैर धोए, तुम्हारा सोफा नोच डाला, फिर भी गुस्सा नहीं हो? अगर सोफा नोचना पसंद है तो नोचती रहो, खराब हो गया तो नया खरीद लेंगे, और वो कप भी तुम्हारा है, पैर धोने के लिए स्पेशल। लिटिल मी, क्या हुआ? धत, मैंने इतनी मेहनत की, मेरे पंजे तक थक गए और ये बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ। ये अजीब सा प्यार से बिगाड़े जाने वाला एहसास क्या है? बहुत परेशान कर रहा है। सर, आपका ऑर्डर। थैंक यू। अच्छी बच्ची बनो, मुंह खोलो, थोड़ा खा लो। नहीं नहीं, ये सब भ्रम है। चाहे ये आदमी दिखने में ठीक ठाक हो, इससे ये सच नहीं बदलता कि ये पूरा का पूरा कुत्ता है। सीरियस लियू रुआन, तुम इसके चक्कर में नहीं पड़ सकती। घर का कैट फूड भी ज्यादा नहीं खाया गया, पानी भी बहुत कम पिया है। तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं? कल तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। छोड़ो, कल देखा जाएगा, पहले थोड़ी झपकी ले लेती हूँ, वरना फिर सुबह 5 बजे तक सोती रह जाऊंगी। कुछ ही देर में वो मेरी गोद में गोल होकर लेट गई। सो कंफर्टेबल। काश मैं हमेशा ऐसे ही रह पाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। सब इस आदमी की गलती है। इसी ने मुझे बिना पूछे छुआ था, तभी मुझे वो अजीब सपना आया। और अगर मुझे फिर कभी उस डरावने ऑपरेशन का सामना नहीं करना है तो आज इस कुत्ता आदमी को सबक सिखाना ही पड़ेगा, अपने दांतों से। अगले ही पल लियू रुआन ने हमला कर दिया। रुको, ये एहसास क्या है? सूप चाटने जैसा क्यों लग रहा है? अरे काटो मत, दर्द होता है। दर्द? मैंने तो जरा भी ताकत नहीं लगाई। थोड़ी देर और सोने दो। और तभी उसके खतरनाक हथियारों ने मुझे सीधा दीवार से चिपका दिया। सुबह। लिटिल मी, बेवकूफ, मैं यहीं हूँ। गुड मॉर्निंग लिटिल मी। मेरे लिए तो बिल्कुल गुड नहीं है, तुम में जरा भी इज्जत नाम की चीज नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जब तक लिटिल मी बाहर नहीं भागी सब ठीक है। उफ, ये मनहूस खाना आखिर है क्या? नाटक करना पड़ेगा, वरना ये कुत्ता आदमी सच में मुझे हॉस्पिटल ले जाएगा। अच्छी बच्ची की तरह खाना खाओ, सिर मत सहलाओ, मैं खा रही हूँ। अभी तक पूरी तरह पालतू नहीं बनी है ना? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर पे अच्छे से रहना। शाम को मिलते हैं। शाम को मिलते हैं? इतना भरोसा मत रखो, बुरा आदमी हर दिन मुझे बिना पूछे छूता रहता है। एक दिन मैं तुम्हें बांध दूंगी। प्रेसिडेंट लियू, मेरी जान बख्श दीजिए, आप तो मेरा सिर ही घिसकर गंजा कर देंगी। डार्लिंग, ये पाटेक फिलिप घड़ी मेरे पापा की तरफ से। इस प्रोजेक्ट में हमने खूब पैसा कमाया है। रूहा, मेरे बालों को एक बार छूकर देख। तुझे तो टच पसंद नहीं है ना? जितना कहा है उतना कर। रूहा ने हाथ लगाया। अजीब, तू छू रही है तो कुछ क्यों नहीं हो रहा? रुको, किसी ने तेरे सिर पर हाथ फेरा था क्या? जल्दी बता, वो आदमी कौन है? कलीग है, बॉस है, या फिर सबॉर्डिनेट? कलीग भी, बॉस भी और मालिक भी? क्या? नहीं, दुश्मन। हम दोनों में से किसी एक को खत्म होना है। अच्छा बताओ, अगर कोई उस आदमी को परेशान करे तो तुम क्या करोगी? अच्छी बच्ची बनो, खाने का टाइम हो गया। अगर कोई बॉस उसे टारगेट करे तो मैं पहले उसकी सैलरी काटूंगी, फिर 2 थप्पड़ भी मारूंगी और बाकी सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि उसके साथ बुरा हो रहा है तो मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि तुम उससे नफरत करती ही नहीं, तो पूरी की पूरी सुंदरी निकली। बकवास। अगर वो अभी तुझे प्रपोज कर दे तो मान जाएगी? नामुमकिन, कुत्तों को इंसानों में दिलचस्पी नहीं होती। वैसे भी उसे लगता है मैं सुंदर नहीं हूँ। क्या? उसे तो सुंदर नहीं लगता? वो अंधा है क्या? शायद 40 की उम्र तक पूरी तरह अंधा हो जाएगा। शाम को। लिटिल मी, घर पर अकेले रहते हुए मेरी याद आई तुम्हारी बदबूदार कुत्ता वाली खुशबू। बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं इसे चोट क्यों नहीं पहुंचा पा रही? कब से मैंने इस आदमी से नफरत करना बंद कर दिया? ओ हाँ लिटिल मी, नेशनल डे पर मेरे मम्मी पापा कुछ दिन के लिए शहर आ रहे हैं। क्या? मैं अपने होने वाले सास ससुर से मिलने वाली हूँ? घबराने की जरूरत नहीं है। एक बिल्ली बनकर उसके माता पिता से मिलना ये बहुत ज्यादा अजीब है। क्या मैं इंसान बनने के बाद सब सच बता दूं? तुम्हारे बाल अचानक फूले हुए क्यों हैं? क्या आग लगाने के लिए स्टैटिक बना रही हो? मैं तुम्हें ही रगड़ रगड़ कर खत्म कर दूंगी। देखो तो सही, पूरा समुद्री कांटे जैसा लग रही हो। आओ मैं ठीक कर देता हूँ। काफी अच्छा लग रहा है। सच बताऊंगी मेरी जूती, आज या तो मैं बचूंगी या ये कुत्ता आदमी। लेकिन 5 मिनट बाद। शरारत बंद। ठीक है, घबराना मत, मेरे मम्मी पापा बस आने वाले हैं। मैं घबराऊंगी? मजाक मत करो, इस सीईओ ने दुनिया देखी है, ऐसी छोटी बात से डर जाऊंगी। लिटिल मी, इतना अकड़ कर क्यों चल रही हो? बहुत तेज नजर है तुम्हारी, अगर बोलना नहीं आता तो चुप भी रह सकते हो। मम्मी पापा, सामान मुझे दे दीजिए। बेटा तू दुबला हो गया है। इसके मम्मी पापा तो काफी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने दाशियों जैसा कुत्ता इंसान कैसे पैदा किया? तेरा किचन तेरे चेहरे से ज्यादा साफ है। कितनी बार कहा है टाइम पर खाना खाया कर। हाँ कुत्ता आदमी, तुम्हारी भी क्लास लगती है। आंटी बिल्कुल सही बोल रही है। कोई गर्लफ्रेंड है? अब किसी को ढूंढ भी लो, कम से कम तुम्हारा ख्याल रखेगी। अभी नहीं, अगर किसी को सिर्फ मेरा ख्याल रखना है तो मैं केयर टेकर रख लूंगा। तो कोई पसंद तो होगी। कैसी लड़की चाहिए? शायद मेरे जैसी, इंडिपेंडेंट हो, अपने फैसले खुद लेने वाली हो, और सबसे जरूरी फालतू ड्रामा ना करे। इंडिपेंडेंट, स्ट्रांग, ये तो बिल्कुल मेरी बात कर रहा है। और हाँ, सुंदर भी होनी चाहिए। बाकी मैं तो थोड़ा पैसिव टाइप हूँ, किस्मत का इंतजार कर लूंगा। मुझे इससे क्या मतलब कि इसे कैसी लड़की पसंद है? पूरी तरह चेहरे का दीवाना निकला। ये बिल्ली अचानक बड़बड़ा क्यों रही है रात को? लिटिल मी, प्रेसिडेंट, रहने दो। लिटिल मी, क्या है? कुछ नहीं। लिटिल मी, अब भी कुछ नहीं, मुझे थोड़ी नींद की दिक्कत है, बस देख रहा था कि तुम सोई या नहीं। खुद नहीं सो सकते तो बिल्ली को भी नहीं सोने दोगे? आज तो मैं तुम्हें स्पेशल कैट पंच मारूंगी। अच्छी बच्ची, अब सो जाओ। कुछ देर बाद मैं हमेशा की तरह उसके सिर पर हाथ फेरते फेरते सोने लगा। हर रात सोने से पहले मुझे सहलाना जरूरी है क्या? क्या तुम्हें लगता है कि सीईओ की कोई पर्सनल बाउंड्री नहीं है? उधर मैं अपने मम्मी पापा को शहर की मशहूर चीजें खिलाने ले जाने की प्लानिंग कर रहा था। चलो आपको यहाँ की स्पेशल डिश ट्राई करवाता हूँ, मैंगनिंग मीट पाई, और साथ में डूजी और फ्राइड ट्राइब। डूजी? मुझे नहीं लगता उसका स्वाद मेरे बस का है। अरे माँ, डूजी कटोरी के किनारे से धीरे धीरे पीते हैं, तभी असली मजा आता है। दूसरी तरफ ऑफिस में लियू रुयान अभी भी मेरे बारे में सोच रही थी। उस आदमी ने कहा था कि उसे पैसिव रहना पसंद है। आखिर इसका मतलब क्या होता है? वाह, लोहे के पेड़ में भी फूल खिल गए। मतलब वो किसी के पीछे भागना नहीं चाहता। क्या तुम पहली चाल चलने का सोच रही हो? क्या बकवास है, मैं उसे इतना नापसंद करती हूँ, बस जिज्ञासा हो रही थी। अच्छा, तो मान लो कोई दूसरी लड़की उसे पटाकर ले गई, फिर उसे घर ले आई और उसे वही हेड पैटिंग खेल देने लगी। इधर आओ, पहले मुझे किस दो। शाबाश छोटे भाई, आज की सजा है कि मेरा सिर सहलाते सहलाते सोना पड़ेगा। डाशोंग, क्या किसी चालाक लड़की के हाथों अपना आदमी छिन जाना दिल निकल जाने जितना दर्द होता है? रुको, हम गलत फिल्म में तो नहीं आ गए?
मेरा दिल क्यों दुखेगा? अगर दुखा भी तो सिर्फ इसलिए कि उसके पास कोई और लड़की होगी और फिर मैं उसके साथ शेयर मार्केट में पैसा नहीं बना पाऊंगी। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? पिछले महीने 200 मिलियन का नुकसान हुआ था, तब तो तुम्हारी पलक भी नहीं झपकी थी। मान लो तुम उसे पसंद करने लगी हो। हम सिर्फ एक हफ्ते से एक दूसरे को जानते हैं। पहली नजर का प्यार सुना है? और सच सच बताओ, क्या तुम उसके लुक्स पर बिल्कुल भी फिदा नहीं हो? बिल्कुल नहीं। मैं उसके साथ बिस्तर पर फंस गई थी और पूरी तरह जैम हो गई थी। मैं बिल्कुल फिदा नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी उस जैसे बदबूदार आदमी को मैं पसंद क्यों करूंगी? उधर घर में मम्मी फिर से मेरी शादी की क्लास ले रही थी। बेटा सच सच बता, कोई लड़की पसंद है क्या? है तो, लेकिन नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि वो मेरी सीईओ है, 40 बिलियन की मालकिन और बेहद खूबसूरत। सीईओ? उनकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन हम दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हैं। उसके और मेरे बीच कुछ नहीं हो सकता। लिटिल मी चुपचाप सब सुन रही थी। हाँ, हम दोनों की दुनिया अलग है, शायद हमारा रास्ता कभी एक नहीं हो सकता। शाम को घर लौटते ही मैंने दरवाजा खोला। लिटिल मी, तुम्हारा मालिक वापस आ गया। ये सब भ्रम है। ये आदमी इतना कुत्तों जैसी हरकतें करता है, मुझे ये पसंद कैसे आ सकता है? तुमने उसे डरा दिया। अरे नहीं, अब तो उसे आदत हो गई है ना लिटिल मी? आदत मेरी जूती। तुम रोज बिल्ली से ऐसे बातें करते हो? रोज नहीं, कभी शेयर मार्केट पर चर्चा करते हैं, कभी फिल्मों का रिव्यू करते हैं। अगले महीने इसे एडवांस मैथमेटिक्स भी पढ़ाने वाला हूँ, फिर पीएचडी करवा दूंगा, ताकि मैं सबको बता सकूं कि मेरी बिल्ली डॉक्टर है। एडवांस मैथमेटिक्स, पीएचडी? आज रात मैं तुम्हें सीधे नर्क भेजने वाली हूँ। अगले दिन हमारी सोसाइटी के बाहर एक कार बुरी तरह फंस गई थी। कार निकल ही नहीं रही। जगह बहुत कम है, मुझे निकालने की हिम्मत नहीं हो रही। कोई बात नहीं, मेरा बेटा ऊपर ही रहता है। नहीं नहीं, कितनी शर्म की बात होगी। कुछ मिनट बाद मैं नीचे पहुंचा और आसानी से कार निकाल दी। लो आंटी, कार बाहर आ गई। अरे वाह, क्या यही मेरा खोया हुआ दामाद है? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। कोई बात नहीं, छोटी सी मदद थी। उधर टांग आंटी की असली पहचान कोई मामूली नहीं थी। उनके साथ मौजूद लोग भी हैरान थे। चेयरमैन टांग, अभी जो लड़का था, कुछ मत पूछो, बस उसकी जानकारी निकालो। घर लौटते समय माँ बहुत खुश दिख रही थी। आज एक बहुत अच्छी बहन मिली, हमने ग्रीन बबल भी एक्सचेंज कर लिया, काफी देर बातें की। अच्छा? बेचारे की बेटी हाथ से निकल गई है, किसी पीले बालों वाले लड़के के चक्कर में पड़कर गायब हो गई है। सच कहूँ तो टांग आंटी की पर्सनालिटी कमाल की थी। बस समझ नहीं आता उनकी इतनी अच्छी बेटी को कौन सा शुअर उठा ले गया, बेचारी लड़की। वैसे टांग आंटी का सरनेम भी मेरे जैसा ही है। सच में? क्या दुनिया की सारी टांग आंटियां इतनी खराब ड्राइविंग करती हैं? और ऊपर से बेटी भी सिरदर्द। कितनी खतरनाक लड़की होगी। सोफे पर बैठी लिटिल मी अचानक जम गई। बेटा कल मेरे साथ चलना, टांग आंटी की बेटी को ढूंढने में मदद करेंगे। लेकिन ढूंढेंगे कहाँ? उसकी कोई फोटो है? नहीं, बस इतना पता है कि वो एक बड़ी कंपनी की सीईओ है और अभी इसी सोसाइटी में कहीं छिपी हुई है। और टांग आंटी जिसकी बेटी सीईओ है और वो इसी सोसाइटी में छिपी हुई है। रुको, ये तो मैं ही हूँ ना? खत्म, सब खत्म। मेरा बिल्ली वाला सीक्रेट अब पूरी तरह एक्सपोज होने वाला है।